सब बोलते हैं कि 12th के बाद ना आपकी लाइफ सेट हो जाती है। पर पता है सच क्या है? एक्चुअली में ना लाइफ 12th के बाद ही स्टार्ट हो रही होती है। स्कूल तक ना सब कुछ ईज़ी था। मॉर्निंग रूटीन, स्कूल जाना, टिफ़िन पैक करना, नोट्स बनाना, अपने असाइनमेंट्स पूरे करना, अपने यूनिट टेस्ट देना, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। और 12th के बाद सडनली सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा करियर, तुम्हारा वो चॉइस जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें उसे अपने आउटकम में दिखाना होगा। क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनना है। और पता है सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें तो आंसर 101% पता ही होगा, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता होता। जितना भी मैंने अब तक सबसे बात करी है, एनालाइज करा है और अपने आप भी सफ़र करा है, जब मैं उस स्टेज में थी तो मैंने ये देखी है चीज़ की सबसे पहली बात जो सच है बट कड़वा है, कि क्लैरिटी आपको सबसे पहले तो नहीं आने वाली है। आपको किसी भी चीज़ की ये क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है कि आपको एक्चुअली में क्या चूज़ करना है। और है कि चलो पहले हम ये करियर चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम ये कॉलेज ले लेते हैं और उसके बाद हम इस कोर्स में एनरोल कर लेते हैं खुद को। लेकिन आपको पता है एक डार्क रियलिटी भी है, वो ये है कि कुछ बच्चों को तो सेकंड ईयर तक भी नहीं पता होता है कि वो उस कोर्स में क्यों चले गए, वो उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है। तो मतलब इसमें हाइपर होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है। और अब दूसरी रियलिटी यहाँ पर आती है कि पहली तो हो गई कि हमें क्लैरिटी आ ही नहीं पाती है और यही सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ को टफ बनाती चली जाती है। और दूसरी चीज़, हमारे फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत डार्क रियलिटी है, बट ये है, हमारे फ्रेंड्स बदल जाते हैं। स्कूल के जितने भी ग्रुप, जितनी भी यादें, जिनके साथ हम इमोशनली और कभी कभी अपने माइंड से रिलैक्स फील किया करते थे, आज वो हमें बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 12th के फ्रेंड्स हमें सडनली बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक शिफ्ट देखने को मिलता है, आज वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे बिजी होते हुए हमें नजर आ रहे हो। किसी का अलग कॉलेज हो जाता है, किसी की अलग सिटी हो जाती है, और अगर एक कॉलेज हो भी जाए तो हॉस्टल्स अलग अलग हो जाते हैं। और फिर के साथ जब न्यू लोग मिलते हैं ना, जब नए लोग आपकी लाइफ में शामिल होते हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ, आप भी अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर देते हो। और फिर उस मोमेंट पे आप ये रियलाइज करते हो कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। फिर ये आपको एक हार्श ट्रुथ आके हिट होता है कि हाँ, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं। और एक रियलिटी नंबर 3, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। आपके सारे वो दोस्त जिनके साथ आप उठते थे, बैठते थे, खाते थे, घूमते थे, अब वो एक रेस का हिस्सा है और अब आप भी उसी रेस का हिस्सा है। और अब सबके मन में ये लगा हुआ है कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड और कौन थर्ड आने वाला है, राइट। और एक कंपैरिजन बिल्ड हो जाता है, कौन कौन से कॉलेज में जा रहा है, कौन कितने का पैकेज लेगा, कौन कौन सी स्ट्रीम चूज करने के बाद कौन से कैरियर में ग्रोथ बना रहा है। और ये सारा कंपैरिजन का लूप स्टार्ट हो जाता है और तुम वहीं खड़े हो। कोई कॉलेज ज्वाइन कर चुका है, कोई अर्निंग स्टार्ट कर चुका है, कोई सेटल होने का ट्राई कर रहा है बस 1 से 2 साल में, और तुम ये सारी चीज़ें दूर से खड़े होकर देख रहे हो। फिर आता है कि तुम अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो उन बाकी सारे बच्चों से जो तुम्हारे एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि जिनके साथ आप उठते हो, बैठते हो, खाते हो, इंजॉय करते हो, पढ़ते हो, और वो सडनली चेंज हो जाते हैं, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि उसे कोर्स फिजिकल पेन, इमोशनल पेन फील होता है। सबसे ज़्यादा एक मैं आपको शॉकिंग पार्ट बताऊं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 12th कर लिया, उसके बाद आपने बहुत अच्छा कॉलेज भी चूज़ कर लिया, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ सेट। क्या आपको पता है सिर्फ डिग्री लेने से ही आपकी लाइफ सेट नहीं हो जाने वाली है। हाँ, ये एकदम सच बात है। अगर आप अभी 12th में और आप सोच रहे हो कि आप डिग्री लेते सेटल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। डिग्री से आपको जॉब डायरेक्टली नहीं मिलती है। आज के टाइम अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास प्लस डिग्री के साथ आपकी और स्किल्स नहीं है जो बाकी सबसे आपको यूनिक बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप जॉब की रेस में भी पीछे रह सकते हो। और एकदम हार्श ट्रुथ है, बिकॉज मैं भी इसी फेज़ में हूँ और मैं उस फेज़ से सफ़र करके इस फेज़ तक आ चुकी हूँ, तो आई कैन रिलेट सो मच। सबसे बड़ी बात, कॉलेज तुम्हें डिग्री देता है, डायरेक्शंस देता है, तुम्हारी स्किल्स को अपडेट करता है, लेकिन तुम्हें क्या बनना है और कौन सी चीज़ों में अपने आप को डेवलप करना है, वो तो तुम्हें डिसाइड करोगे ना, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं साइंस भी समझा देती हूँ। बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो अनसर्टेनिटी से बहुत ज़्यादा डरता है। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा डर है अनसर्टेनिटी। जब हमारा फ्यूचर क्लियर नहीं होता है ना, तो हमारे ब्रेन में एंजाइटी, फियर, कंपैरिजन, स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होने लग जाती हैं। और इसीलिए तुम्हें लगने लगता है कि तुम लॉस्ट हो, तुम्हें तो अपना पाथ ही नहीं मिल रहा है कि तुम उस पाथ पे एटलीस्ट चल के अपनी फाइनल डिग्री तो पूरी कर सको। तुम्हें फिर लॉस्ट फील होने लग जाता है, और ये बहुत कॉमन है, तुम्हें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस चीज़ में सफ़र कर रहे हो या करने वाले हो, तो इट्स सो नॉर्मल। मुझे पता है नॉर्मल बोलना बहुत आसान है, बट आप जब उस पॉइंट पे जाओगे, तो आप फिर इन दी एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आप ही लॉस्ट नहीं हो। इस दुनिया में हर कोई थोड़ा थोड़ा लॉस्ट ही है, अपनी इमेजिनेशंस में, अपने कैरियर्स को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, अपने 12th के बाद इवन क्या पढ़ना है आपको, इसको लेके तुम्हें खुद को ना समझना होगा। स्कूल में तुम्हें किसी ने कभी ये नहीं सिखाया है कि तुम कौन हो, तुम्हें किस बात को चूज़ करना है। अब पॉइंट ये है कि तुम्हें ये चीज़ खुद ही डिसाइड करके खुद ही चूज़ करनी पड़ेगी। अपने आप को देखना होगा कि आप किस में अच्छा कर सकते हो, आप किस में बेस्ट हो। और यही तो सवाल है कि वो चूज़ कैसे किया जाए। सिंपल सी बात है, 12th के बाद ना लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस वो रियल हो जाती है। तो वो हमें बहुत ज़्यादा डराती है, एंग्शियस लगती है,
बस इतना ही है। वो रियल हम रियल हो जाते हैं, लाइक सारी चीज़ें हमारे सामने आप परोस दी जाती हैं कि हाँ यही लाइफ है। और 12th तक हम बस एक रूटीन में होते हैं, हमारी सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं और हम बस फॉलो कर रहे होते हैं। बट हमें अपने पाथ्स को बनाना होगा, अब जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। और आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि अब आपको क्या चूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है कि कॉलेज में जाने के बाद भी बच्चों को सेकंड ईयर तक रियलाइजेशन नहीं होता है कि उन्हें क्या चूज़ करना है, तो इस चीज़ से तो डरना ही नहीं है। अब बात करते हैं कि आप इस चीज़ पे काम कैसे करोगे। इसके सिंपल सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन सोचा जा सकता है इनके बारे में। बात जो मैंने रिकॉग्नाइज़ करी है अपने साथ और बाकी सारे बच्चों के अंदर, वो ये है कि सारी चीज़ें एक साथ फिगर आउट मत करो। ये मत देखो कि ये डिग्री लेने के बाद इतना पैसा है, ये करियर है और इस करियर को करने के बाद मैं इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सारी चीज़ें एक साथ फिगर आउट मत करो। मतलब अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आप किसी चीज़ को चूज़ करना चाहते हो, देन डू इट। ये मत सोचो कि अगर मैंने अपना पसंद का कर लिया तो इसमें तो ग्रोथ ही नहीं है और मैं आगे क्या करूँगा, क्योंकि आप आगे जाके कैरियर को स्विच कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और लाइफ कहीं नहीं जा रही है, कुछ खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की साइड ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हो खुद को, तो मैं यही बोलूँगी कि आप वो चीज़ अपने 11th-12th से ही कर दो। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। बट अगर आपको कुछ और लाइफ में करना है, आपको कोई दूसरी स्ट्रीम्स चूज़ करनी है, तो उस चीज़ में कर लो। और इस चीज़ से डरो मत कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर और क्या होगा, क्योंकि ऑप्शंस का इतना बड़ा ओशन है ना कि आप थक जाओगे कि आप चूज़ क्या करना चाहते हो। इसलिए जस्ट सिंपली आप ये डिसाइड करो सबसे पहले कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, और वो तो सिर्फ आप कर सकते हो। और सारी चीज़ें एक साथ फिगर आउट मत करो। ओके। और मैंने दूसरी चीज़ क्या निकाली थी एक, दूसरी चीज़, एक ही डायरेक्शन चूज़ करो। ये मत देखो कि वो परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि जब आप उसे चूज़ कर लोगे तो आप उस पाथ को, उस कैरियर को, उस ऑप्शन को भी परफेक्ट बना दोगे। मुझे इतना यकीन है। और यही सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप परफेक्ट के पीछे भागोगे तो इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट आपको बनना होगा उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो। इसलिए परफेक्शन में ढूँढो, वो चीज़ देखो जो आप चूज़ करना चाहते हो। और इससे लाइफ ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि स्किल्स पे फोकस करना है आपको। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हो, ह्यूमैनिटीज़ के भी हो, डज़न्ट मैटर, या आप क्या 12th के बाद चूज़ कर रहे हो, आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा। और स्किल्स बहुत सारी होती हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हो आफ्टर 12th, उनसे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं उन सब पे फोकस दो। ठीक है, ये नहीं देखो कि अब मैंने एडमिशन ले लिया है, मैंने कॉलेज ले लिया है, मैंने हॉस्टल ले लिया, अब मुझे सिर्फ पढ़ना और सेमेस्टर पास करने, नहीं। आपको अपने सेमेस्टर शुरू होने से पहले अपनी स्किल्स पे ध्यान देना होगा। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। अपने आप को देखो मिरर में और बस ये देखो कि आज मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। आप अपने आप को अपने से कंपेयर करो, ना कि किसी और के साथ कंपेयर करो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा। बस कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी आउटसाइड द सोर्स नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस लेवल आपके छोटे छोटे उन प्रोग्रेस वर्क्स को करके मिलता है जो आप करोगे, जो आप लाइफ में सीखोगे। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, आई एम 100% श्योर जो चीज़ आपने चूज़ करी है ना वही आपके लिए परफेक्ट बन जाएगी। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए हो ना, तो याद रखना लाइफ रेस नहीं है और तुम लेट भी नहीं हो, बस अपने टाइम से चल रहे हो। सबका टाइम अपना होता है। मतलब एग्जाम्पल से बताऊँ आपको, सारी ट्रेन्स अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम से प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक साथ सारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जा रही हैं। जो जिस ट्रेन की टाइमिंग है वो तभी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ट्रेन लेट आ रही है तो वो बेस्ट नहीं है। हो सकती है वो राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी हो सकती है। इसीलिए आपको इस चीज़ से नहीं डरना है कि आप पीछे रह गए हो, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ बहुत सेटल और ब्यूटीफुल है। वो उसको रेस मत बनाओ, उसको मैराथन मत बनाओ। ओके। आप सब अगर इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहे हो और आप अपने पाथ को चूज़ करना चाहते हो, और या फिर आप चूज़ कर भी चुके हो, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने सारे डिसीजंस को कैसे लिया और आप इस चीज़ पे अपना क्या ओपिनियन देते हो कि हमें लाइफ में दूसरों से कंपेयर करना चाहिए आफ्टर 12th या नहीं, या अपना बेस्ट वर्जन चूज़ करना चाहिए आफ्टर 12th। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।